हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम लोग एक न्यू टॉपिक दैट इज कैलेंडर। रीजनिंग के आप लगातार न्यू टॉपिक्स को पाओगे हमारे अपने चैनल पे, ठीक है। तो उसी में आज का न्यू टॉपिक है कैलेंडर। कंप्लीट कॉन्सेप्ट को जानते हैं और ये भी जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इससे आते हैं। इस वीडियो लेक्चर को अगर आप पूरा कंप्लीट देख लोगे, आई रिपीट, अगर आपने ये पूरा वीडियो लेक्चर देख लिया तो कोई भी कॉर्नर से अगर कैलेंडर का क्वेश्चन आता है वो आपका ऐसा नहीं है कि वो रह जाए, हर हाल में लग जाएगा बहुत आसानी से। देखिए, पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आप देखोगे जो कैलेंडर में अगर क्वेश्चन की बात मैं करूं थोड़ी देर की, तो वो कैसे आते हैं। एक क्वेश्चन जनरली आप पाओगे, कभी कभार आता है कि किसी भी मंथ में किसी डेट को डे दे दिया और फिर उसी ईयर के किसी मंथ में किसी डेट को डे पूछ देते हैं। मतलब सेम ईयर में एक डेट देकर के किसी एक डेट को डे पूछना। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि किसी ईयर में किसी मंथ की डेट को डे देना और कई ईयर का डिफरेंस करके फिर किसी ईयर की कोई मंथ है उसमें डेट को डे देना। कहने का मतलब यह है कि एक सेम डे में एक सेम ईयर में डेट को पूछना और कई ईयर का डिफरेंस करके डेट का डे पूछना। फिर क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं कि कब, मतलब कोई ईयर है वो रिपीट कब करेगा, यानी रिपीटिशन ऑफ द ईयर, एक क्वेश्चन ही आता है। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है आप लोगों को कि डायरेक्टली किसी जो डेट है उसका डे कैसे फाइंड आउट किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, देयर आर न्यूमरस क्वेश्चन, बहुत से उठते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप यहां देखो तो हम ये जान लें कि जर्नल ईयर किसको कहते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन समझिए जनरल ईयर की। ऑल दोज ईयर्स, है ना, all those years which are not completely divided, completely divided by 4, and there are 365 days and month of Feb contains 29 days। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, 2005, 2006, 2007 एटसेट्रा। मैंने यहां क्या बोला बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी ईयर ले लिया जाए जैसे कि 2005, और ये अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, यहां रिमाइंडर एक आ गया, यानी 2005 हो चाहे 2006 हो या 2007, कोई भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये सब जनरल ईयर होंगे। अब इनमें जो डेज की बात आएगी वो होंगे 365, और जो फेब की बात आएगी तो रिमेंबर दैट देयर आर 28 डेज। आई होप यू गॉट द पॉइंट, क्लियर है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है लीप ईयर। किसको बोलेंगे लीप ईयर? ऑल दोज ईयर्स
which are completely divided by 4 and there are 366 days and month of Feb contains 29 days. For example, 2004, 2008, 2012. अब इस डेफिनेशन में क्या आया, कोई भी ईयर जो 4 है उससे कंप्लीटली डिविजिबल है वो क्या होगा, एक लीप ईयर होगा, और डिफरेंस ये आएगा उनमें नंबर ऑफ जो डेज होंगे वो होंगे 366 और जो फेब होगी वो पड़ेगी 29 डेज की। आई होप यू गॉट द पॉइंट। मैं यहां पर एग्जांपल से भी समझा देता हूं। देखो, सपोज करो 2004 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 जा 0, 4 1 जा, कंप्लीटली डिविजिबल है, कोई भी रिमाइंडर नहीं है। इतना क्लियर? आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते। नंबर 3, सेंचुरी की बात कर ले। व्हाट डू यू मीन बाय अ सेंचुरी? किसे सेंचुरी समझते हैं आप? आपके मन में तुरंत एक आएगा, सर 100 डेज को सेंचुरी कहते हैं। नहीं, ड्यूरेशन ऑफ 100 डेज को तो बोलते हैं, लेकिन कहीं से भी 100 ईयर्स नहीं ले सकते। जैसे आप कहो 1851 से लेकर के 1950 तक 100 ईयर्स तो हैं, बट ये सेंचुरी नहीं है। सेंचुरी होगी हमेशा स्टार्टिंग के जो 100 ईयर्स होंगे या उनके बाद के जो 100 ईयर्स होंगे। जैसे फर्स्ट 100 ईयर, उसके बाद के 100 ईयर, उसके बाद के 100 ईयर, इज इट? तो स्टार्टिंग के कंप्लीट 1 से लेके 100 ईयर्स। तो ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 100 ईयर्स क्या बोलेंगे? ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 100 years is called a century. Very, very important point. Next आता है सेंचुरी ईयर। किसको बोलेंगे हम सेंचुरी ईयर? अब देखो, इसकी बेसिक डेफिनेशन पहले समझ लो। लास्ट ईयर ऑफ अ सेंचुरी is called century year. इसको बोलेंगे सेंचुरी। पहले समझो, फर्स्ट सेंचुरी की बात करता हूं। फर्स्ट सेंचुरी का मतलब हुआ 1 to 100 ईयर, ये होगी फर्स्ट सेंचुरी। ओके, फर्स्ट सेंचुरी स्टार्टिंग का पहले साल से लेकर के जो 100 ईयर है, 100वां साल, वो। अब जो लास्ट ईयर है पहली सेंचुरी का, 99 के बाद वाला, आफ्टर 99 ईयर, कौन सा? ये 100वां वर्ष, सिंगल 1 ईयर, इट इज कॉल्ड सेंचुरी ईयर। जैसे सेकेंड सेंचुरी का लास्ट ईयर कौन सा होगा? ये 200वां वर्ष, यानी कि
199 के बाद वाला सिंगल ईयर वो होगा सेंचुरी ईयर। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट देखिए, सेंचुरी जनरल ईयर किसको बोलेंगे? सेंचुरी जनरल ईयर, बोलिए भाई। ये देखें, ऑल दोज century years which are not completely divided by 400 are called century जनरल ईयर। समझे आप कि जो सेंचुरी ईयर होता है, सेंचुरी ईयर का मतलब मैंने क्या बताया, किसी भी सेंचुरी का जो लास्ट ईयर होगा वो सेंचुरी ईयर होगा। और ये जो सेंचुरी ईयर होता है अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं है, दैट विल बी अ जनरल ईयर, दैट विल बी अ जनरल ईयर। और समझो, ठीक है, सेंचुरी लीप ईयर, ऑल दोज century years which are completely सेंचुरी लीप ईयर। ठीक है, मैं यहां भी एग्जांपल दूंगा आपको, उससे समझ जाओ। ये देखो, जैसे कि ये 400वां जो साल होगा ना, 800वां साल होगा, इज इट 1200वां, यानी 1199 के बाद वाला, 1199 के बाद वाला, 799 के बाद वाला सिंगल ईयर, ये सभी 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है। जबकि अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, जैसे कि 100 ईयर, जो 100वां वर्ष होगा या 200वां वर्ष होगा, 600वां वर्ष होगा, ये सभी 400 से डिविजिबल नहीं है। और जब ये 400 से डिविजिबल नहीं है, ये सब जनरल, और ये 400 से डिविजिबल है, ये सब लीप ईयर। अब आप कहोगे सर जी आपने कहीं पर तो 4 से डिवाइड करने को बोला, कहीं पे आप 400 से करके बता रहे हो। आओ समझो क्या मैंने बोला, समझ जाओगे अभी। क्वेश्चन आया, सपोज करो which one is a लीप ईयर। ओके, ठीक है, सपोज लिखा है 2004, 1709, 1100, 1300,
1608 2000। तो भाई बात को समझो, ये 400 से डिविजिबल है। ये जो ईयर है, यहां पर आप एक बात को ध्यान दो पहले, यहां पर सबसे बड़ी बात, इसमें जो चेक करो ना आप, ये डिजिट चेक नहीं कर रहे हो, ये जो लास्ट में ये 4 है ना, इसको चेक कर रहे हो। यहां आओ, इसमें आप ये 2 डिजिट को चेक करोगे, आपको सर इसमें क्या डिफरेंस देखो। दरअसल ये जो 4 है ना, ये 21st सेंचुरी का 4th ईयर है, और ये खुद 11th सेंचुरी का लास्ट ईयर है। आपको सर इसका क्या मतलब हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। देखो देखो, जब भी कोई ईयर होता है तो वो किसी सेंचुरी का ईयर होता है, और लास्ट में उसी सेंचुरी का खुद का ईयर आ जाता है। जैसे अभी बोलोगे आप सर 2025 चल रहा है, तो इसका मतलब समझो 20th सेंचुरी तो कंप्लीट हो गई, और 21st सेंचुरी जो स्टार्ट हुई उसका 25th ईयर इज गोइंग ऑन, ये रनिंग में है। तो आपसे जब मैं बोलूंगा आइडेंटिफाई द गिवन ईयर, यानी आप इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करोगे, इसको पहचानोगे जो रनिंग में है। रनिंग में कौन है, 25th। तो 25th ईयर इज अ लीप ईयर और जनरल, इट विल बी डिसाइडेड बाय डिवाइडिंग बाय 4। लेकिन सोचिए 21st सेंचुरी का लास्ट ईयर आ जाए, दैट इज 2100। ये 21st का लास्ट ईयर है, ये 21st का ईयर है, ये खुद 21st ईयर है। सेंचुरी का ईयर, सेंचुरी ईयर, लास्ट ईयर ऑफ अ सेंचुरी। अब इसको डिसाइड करना हो ये लीप ईयर है या जनरल, इट विल बी डिवाइडेड बाय 400। इसको 400 से करेंगे, इसलिए ये पूरी बात जानिए, कहां पर 4 से, कहां पर 400 से। तो ठीक है भाई, हम तो यहां 21st का 4th ईयर चेक करेंगे, डिवाइडेड बाय 4। यहां पर आप 18th सेंचुरी का 9 ईयर, किसी सेंचुरी का तो 4 से, ये खुद 11th सेंचुरी का है, इट विल बी डिवाइडेड बाय 4। ये 13th सेंचुरी का लास्ट ईयर है, इट विल बी डिवाइडेड बाय 400। ये 17th का 8th है, 4 से। ये 20th सेंचुरी का लास्ट ईयर है, 400 से। अब अगर कंप्लीटली डिवाइडेड है तो लीप, नहीं तो जनरल। कैसे, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय क्या होगा, लीप ईयर। नहीं है कंप्लीटली डिवाइडेड बाय, तो ये क्या होगा, जनरल ईयर। ये 400 से कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है, जनरल ईयर। ये 400 से कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है, जनरल ईयर। ये 4 से कंप्लीटली डिवाइडेड है, लीप ईयर। ये 400 से कंप्लीटली डिवाइडेड है, लीप ईयर। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आ रहा समझ में। अब आप पूरी बात समझ गए। देखिए आगे चले, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट, नोट दिस वन। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट ये है, फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ अ जनरल ईयर आर सेम। यस, इट मीन्स व्हाट, अगर कोई भी जनरल ईयर है, लाइक जैसे एग्जांपल ले लो आप 2007, फर्स्ट डे विल बी 1st January. If there is Monday, the last day of the year will be 31st December. That will be also Monday. यहां पर यह डेफिनेशन कह रही है कि कोई भी अगर जनरल ईयर है तो जो उसका फर्स्ट डे होगा वही उसका लास्ट डे होगा, इक्वल।
दूसरा पॉइंट आप देख लो, एक और नोट कर लो, नोट क्या है, नोट 2, द लास्ट डे ऑफ अ लीप ईयर increases by 1 day, 1 day from फर्स्ट डे। एक लीप ईयर में जो लास्ट डे होता है ना, फर्स्ट डे से वो इंक्रीज कर जाता है। जैसे 2004 की बात कर लूं, ये एक लीप ईयर है, इसका जो फर्स्ट डे होगा दैट इज 1 जनवरी। सपोज करो इस दिन है मंडे, और इसका जो लास्ट डे होगा दैट इज 31 दिसंबर। इस दिन क्या होगा, इसमें आप +1 कर दो, यानी कि ट्यूसडे। इट मींस कोई भी लीप ईयर है तो उसका जो लास्ट डे होगा वो फर्स्ट डे से एक दिन इंक्रीज कर जाए। जनरल ईयर में लास्ट डे फर्स्ट डे के इक्वल होगा, यानी सेम टू सेम। ओके, अब एक पॉइंट और नोट करो, नोट नंबर 3, द फॉलोइंग months of a general year having first day same। इट मीन्स व्हाट, देखो कोई भी अगर जनरल ईयर है तो उसके मैं आपको वो मंथ बताऊंगा जिनका पहला दिन क्या होता है, सेम टू सेम। अब अगर उनका पहला डे सेम टू सेम है तो सेकेंड डे भी सेम होगा, थर्ड डे भी सेम होगा। इट मीन्स वो पूरे के पूरे मंथ आपस में सेम टू सेम होंगे। वो कौन से हैं? जैसे ईयर की बात करूं मैं, लाइक 2011, लाइक जो जनवरी है ये इक्वल होती है अक्टूबर के। इट मीन्स इफ देयर इज मंडे ऑन 1 जनवरी देन देयर विल बी मंडे ऑन 1 अक्टूबर ऑफ 2011। 1 जनवरी 2011 को मंडे तो 1 अक्टूबर 2011 को भी क्या होगा, मंडे। फेब्रुवरी इक्वल टू मार्च इक्वल टू नवंबर, और अप्रैल इक्वल टू जुलाई, सितंबर इक्वल टू दिसंबर। ये हैं वो मंथ एक जनरल ईयर के जो बिल्कुल इक्वल होते, सेम टू सेम। 1 फरवरी 2011, 1 मार्च 2011, 1 नवंबर 2011 डे सेम होगा किसी भी जनरल ईयर में। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट, नोट नंबर 4। आप देख लो, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं मैं आपको, और जब सोचो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन होगी तो क्या क्वेश्चन बचेगा।
नोट नंबर 4 क्या है? दी फॉलोइंग मंथ्स ऑफ अ लीप ईयर हैविंग बर्थडे सेम। इसमें देखो, एक लीप ईयर में बात आ गई कि लीप ईयर में कौन कौन से सेम होते हैं, वो जान लो। लीप ईयर लाइक 2012। देखो, अब जो जनवरी है वहां वो अक्टूबर के इक्वल थी, लेकिन अब अक्टूबर के इक्वल नहीं रहेगी। क्या होगा? अप्रैल इक्वल टू जुलाई। और जो फेब, मार्च और नवंबर के इक्वल थी, अब यहां पर फेब हो जाएगी अगस्त के इक्वल। एंड मार्च वो पहले भी नवंबर के इक्वल थी, अभी भी रहेगी। और जो सितंबर, वो पहले भी इक्वल था, अभी भी इक्वल है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको। देखो, सपोज करो क्वेश्चन आ गया कि देयर इज फ्राइडे ऑन 10th जनवरी ऑफ 2004, व्हाट डे विल बी ऑन 11th जुलाई ऑफ 2004। तो जैसे मालूम है, जो 2004 है वो लीप ईयर है, दिसंबर और जुलाई इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ 10 को सपोज को फ्राइडे है, तो वहां 10 जुलाई को भी फ्राइडे होगा, 11 को क्या होगा? सैटरडे। वर्बल कर सकते हो, हालांकि मैं मेथड भी बताऊंगा आपको सारे। अब आ जाओ, अगला कॉन्सेप्ट ले लो। रेटिंग डालोगे आप ऑड डेज की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसको बोलेंगे ऑड डेज? देखो, नंबर ऑफ गिवन ईयर्स, गिवन डेज, कॉमा डेज ऑफ अ मंथ और ईयर are divided by 7. The remainder is called odd days। बहुत बेसिक बात मैंने बताई आपको। मैं क्या कह रहा हूं? डेज होने चाहिए। किसके डेज होने चाहिए? ऑफ आ, कोई मंथ हो सकता है या कोई ईयर। इनको डिवाइड करो 7 से, जो भी रिमाइंडर होगा उसी को क्या बोलेंगे? ऑड डेज। बताओ, बात क्लियर हुई? और क्लियर कर रहा हूं मैं, इधर आओ। ये देखो, हम सपोज करें एक टेबल ये ले लें। देखो, यहां पर लिया हमने मंथ,
यहां पर उनके डेज, यहां पर ऑड डेज। ठीक, बात करूं मैं अगर मंथ की, जनवरी की, डेज कितने हैं? 31। 31 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 4 जा 28, क्या रिमाइंडर आएगा? 3। तो यहां पर ऑड डेज बताइए क्या आया? 3 आया। फेब की बात कर ले, फेब्रुवरी, यहां डेज कितने होंगे? आइदर 28 और 28 हुए तो 0, 29 तो 1। भाई 28 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है ना, 0 बचेगा, 29 में 1 आएगा। मार्च की बात कर ले, देयर आर 31 days in the month of March, then odd days will be 3. April, 30 days in the month of April, odd days will be 2. May, days are 31, odd days will be 3. June, days are 30, odd days will be 2. July, 31, 3. August, 31, 3। ये कॉन्सिक्यूटिव है, लगातार 31 31 के, इनको स्पेशली याद रखना। सितंबर, अक्टूबर, थर्टी वन, नवंबर, और दिसंबर। डेज 31, और डेज विल बी, क्लियर है इतना? क्या है ये? और ये मैंने किसके बता दिए आपको? देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, एक बार चीजें ये नोट कर लोगे, थ्रू आउट लाइफ कहीं पर भी टॉपिक आएगा, देख लेना उठा करके, एक एक चीज लग जाएगी। कोई भी पॉइंट आपको, है ना, जब आप इसको देखते हो, कोई ऐसा पॉइंट जो आप ना समझ पाना, तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, आई विल 100% रिप्लाई यू। ओके, अभी दिसंबर हो गया आपका, फिर क्या कह रहे हैं? अब जरा हम आपको ऑड डेज निकालते हैं, ये पॉइंट देखना। देखो भाई, पॉइंट ये है, ऑड डेज इन अ जनरल ईयर, किसमें बोलना बेटा? ऑड डेज, एक जनरल ईयर में ऑड डेज। आप मुझे बताओ, जनरल ईयर में डेज कितने होते हैं? 365। इधर देखो, 365 ना, डिवाइडेड बाई 7, ऐसे करके देख लो। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, क्या बचा? 1। ऑड डेज विल बी 1। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, ऑड डेज इन अ लीप ईयर, लीप ईयर में बता दो, अरे भाई 366 हो जाएंगे, तो 2 आएंगे यहां पे। अब मैं अगर आपसे बोलूं ऐसे, odd days in 10 years, आप जरा सोचो, जब 10 इयर्स की बात होगी, 10 इयर्स की, तो उनमें आप कैसे निकालोगे? क्या करोगे? डायरेक्टली 10 को डिवाइड कर दोगे 7 से? नहीं करना,
क्योंकि ऑड डेज की डेफिनेशन ये नहीं है कि 10 से डिवाइड कर दो, ईयर को डिवाइड नहीं करना है, डेज को। तो आप कहोगे सर जी 10 ईयर में डेज कितने होंगे? अच्छा, तो ऐसा करते हैं 10 को डिवाइड कर दे 365 से। क्यों भाई? 365 डेज तो एक जनरल ईयर में होते हैं। क्या 10 के 10 ईयर्स आप जनरल ईयर ले लोगे? ओके, तब आप कहोगे नहीं सर इसमें कुछ लीप ईयर भी तो होंगे। यस, अब ये स्टार्टिंग के 10 है सपोज करो, तो इसमें जो 4th ईयर और जो 8th ईयर वो लीप ईयर होता है। देखो 2000 के बाद जब 2001 आया, फिर 2 आया, यानी 21st सेंचुरी जब स्टार्ट हुई, 2001, 2002, 2003 या 2001, 2002, 2003, 2004 इज द फर्स्ट लीप ईयर ऑफ द 21st सेंचुरी। तो जब कोई सेंचुरी स्टार्ट होती है तो उसका 4th ईयर होता है लीप ईयर, फिर 8th ईयर होता है, यानी 10 ईयर में 2 तो होंगे लीप ईयर। अब -2 कर दोगे, 8 विल बी जनरल ईयर। एक लीप ईयर में होते हैं 2, तो 2 में हो जाएंगे 4। एक जनरल ईयर में होता है 1, 8 में 8 ऐड कर लो 12। अब इसे डिवाइड करो 7 से, 7 बन जा 7, क्या आएगा? 5। देखो अगला पॉइंट, odd days in 100 ईयर्स। याद रखिएगा 100 ईयर्स में अगर आप लीप ईयर निकालोगे 24 आएंगे, 96 तक 24 हो जाते हैं। 100वें वर्ष को हम एज अ लीप ईयर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट ईयर है, जो कि 400 से डिविजिबल नहीं है। और जो 400 से डिविजिबल नहीं होगा हम उसको एज अ जनरल ईयर लेते, ये मैंने भी स्टार्टिंग में बता दिया आपको। ठीक, अब समझो, तो 100 ईयर में होंगे कितने? 24 लीप ईयर, यानी 124 डिवाइडेड बाय 7 वन जा 7, 7 7 जा 49, क्या आया? 5। तो बस 5 होंगे। देख लो, क्लियर कर लीजिए इस बात को, ठीक है? आप देखो, मैं आपको दिखाता हूं कि नेक्स्ट पॉइंट में कैसे आते जाएंगे। अब सपोज करिए आ गया ऑड डेज इन 200 ईयर्स। कितने आते हैं? 3। कैसे? देखो फर्स्ट 100 में होते हैं 5, सेकेंड 100 में भी कितने होंगे? 5। 5 5 10 डिवाइडेड बाई 7 वन जा 7, ये रहा 3। आगे आ जाओ, ऑड डेज इन 300 ईयर्स। फर्स्ट 100 में 5, सेकेंड 100 में 5, थर्ड 100 में 5। 15 डिवाइडेड बाई 7 टू जा 14, ये लीजिए 1। और आओ, ऑड डेज इन 400 ईयर्स। 0। अब 0 कैसे आया ये भी समझ लो। किसी भी पॉइंट को समझ नहीं पाना, बोल देना सर कमेंट करके बाद में कि सर इस वाली पॉइंट को प्लीज एक बार डिस्कस करिए। देखो फर्स्ट 100 में 5, सेकंड में 100 में 5, थर्ड 100 में 5, लेकिन जो 4th 100 ईयर होंगे ना, जो
300 के बाद के जो 100 ईयर होंगे, यानी 301 से लेकर के 400, इन 100 ईयर्स में 5 लीप ईयर नहीं, मतलब 5 ऑड डेज नहीं आएंगे, 6 आएंगे। क्यों? अब यहां पर जो 4th सेंचुरी है उसका जो लास्ट ईयर है 400, 399 के बाद वाला, वो एक लीप ईयर है। इट मींस लास्ट के यानी 300 के बाद के जो 100 साल हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर आएंगे 25। तो 100 प्लस जो 25 है वो हो जाएगा 125, और इसमें 6 आएंगे। अब वैल्यू कितनी हो गई? 21 डिवाइडेड बाई पूरा डिविजिबल, क्या ऑड डेज की वैल्यू आई? 0। ये भी याद रखें। नोट, क्या नोट रखना है? नंबर ऑफ ऑड डेज, क्या नंबर ऑफ ऑड डेज, ऐसे नंबर ऑफ ऑड डेज इन 400 ईयर्स और 400 ईयर्स और मल्टीपल ऑफ 400 ईयर्स। नंबर ऑफ ऑड डेज इन 400 ईयर्स और मल्टीपल ऑफ 400 ईयर्स विल बी 0। मीन्स कोई का 400 ईयर्स में बताइए 0, 800 ईयर्स में बोले ईयर्स में 0, 1200 ईयर्स में बोले 0। अब इसकी हेल्प कहाँ लोगे? किसी ने कहा फाइंड, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया, फाइंड ऑड डेज इन 1800 ईयर्स। तो याद रखो 1800 में माइनस कर दूंगा 1600 को। क्यों? ये 1600 तो कंप्लीटली डिविजिबल है ना 400 से। 16 टोटल 1600 ईयर्स 1800 में 400 से डिविजिबल है, तो उनमें तो हो जाएंगे 0। तो रिमेन क्या हमारे पास आया? 200, और 200 ईयर्स में ऑड डेज की वैल्यू होती है 3। इट मींस 1800 में टोटल ऑड डेज होंगे 3। बताओ, इतनी बात क्लियर है? तो अब बात करते हैं जो पूरा कॉन्सेप्ट हुआ, इस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो जरा देखिए सीक्वेंस में कैसे आते हैं। सबसे पहला तो यहां पर आप टाइप 1 ले लो, टाइप 1। और टाइप 1 क्या है देखें, टाइप जो 1 है वो मान लीजिए कि किसी एक ही वर्ष के भीतर है ना, किसी एक पर्टिकुलर डेट को डे दे दे और किसी एक अदर डेट को डे पूछ दे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है, देयर इज फ्राइडे ऑन 18th Jan of 2002. What day will be on 22nd May of 2002? ये आपका क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज देखिएगा। बिलीव करिए, अगर पूरा आपने वीडियो लेक्चर देख लिया ना, उसके बाद में आपके इस टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। ठीक है, यहां पर आप देखो इस डेट को डे दे दिया गया है। क्या डेट है ये? हम आंसर की बात करें अगर, यहां पे आप समझो क्या डे है, 18th
जैन ऑफ 2002, डे है फ्राइडे। ओके, और पूछ रहे हैं कि 22 सेकेंड ऑफ मे ऑफ 2002 को कौन सा डे होगा। ओके, मैं बताता हूं। करना यह है, जो डेट दे रखी जिस मंथ की, इस डेट के बाद अब आगे चलोगे। ये एक्चुअली आप जैन से कहाँ आना चाहते हो, मई में। किस डेट पर आप खड़े हो, 18 पे। अब आगे चलोगे तो सबसे पहले इस जनवरी महीने को आपको पार करना है। इसमें यहाँ सोचो टोटल डेज कितने होते हैं, 31। आपने कितने कंप्लीट कर लिए हैं, 18। इनको कर दो माइनस, यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, आप देखोगे 13। अब इन 13 में ऑड डेज निकालो, तो डिवाइडेड बाई 7, 1 जा 7, क्या आया 6। यहां पर यही ऑड डेज है। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए, उसको आप यहां पर रिपीट करके 1-2 बार देखोगे, बिलीव करिए ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आप देखो ऑड डेज की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इट मींस जो जनवरी का महीना है वो आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मंथ है आपका फेब, और ये 2002 का है। यहां पर आप ध्यान रखोगे कि 2002 का जो मंथ फेब है ना, वो एक जनरल ईयर का है, क्योंकि 2002 एक जनरल ईयर है। यानी यहां फेब में ऑड डेज कितने लोगे, 0 या 1। 28 डेज होंगे ना फेब में, तो ऑड डेज कितने आएंगे, 0। नेक्स्ट मंथ है मार्च। मार्च 31 का होता है ऑड डेज 3। अब आप आ गए अप्रैल में, 30 डेज का है, ऑड डेज विल बी 2। पहुंच गए मई में। मई के मंथ में देखिए दे आर 22 डेज। यहां पर ये जितने होंगे उतने डेज को डिवाइड करोगे 7 से। 7 3 जा 21, क्या रिमाइंडर आया, 1। अब ये जो आया है ऑड डेज, इनको टोटल कर दो, 6 + 3 9 2 11 और 1 12। 6 + 3 9 2 11 + 12 डिवाइडेड बाई 7। अगर ये टोटल 7 से कम मीन्स 6 5 4 3 2 1 0, मतलब 7 से कम रहता है, तो वो डिजिट एज इट इज यहां ऐड करोगे। लेकिन अगर 7 या 7 से ग्रेटर है तो आप 7 से डिवाइड करोगे। 7 1 जा 7, क्या आया यहाँ पे 5। ये 5 आप यहां उठाओ और ऐड कर दो। फ्राइडे में आप 5 ऐड करिए, आगे चलिए तो क्या आएगा। फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। आंसर विल बी वेंसडे। मैं हर टाइप का पहले एक कराऊंगा, फिर पूरी अभी शीट है क्वेश्चंस की, फिर क्वेश्चंस की सीट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये कर लो, जो शीट के क्वेश्चन है उनको इसके बाद करेंगे, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये हो गया टाइप 1। अब आ जाओ जरा टाइप 2 पे। टाइप 2 देखिएगा। टाइप 2 सेज व्हाट, अगर कई ईयर का डिफरेंस हो तो वो कैसे करोगे। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन आया, देयर इज वेंसडे ऑन 12th Jan of 2001. Then what day will be on, what day will be on 12th Jan of 2009। ये क्वेश्चन है। अब आप यहां देखो, डेट दे रखी है आपको 2001 में,
ये डे दे रखा है ना, और फिर पूछा किस ईयर में है, 2009 में। बस अब आप समझो, यहां पर कई ईयर का डिफरेंस है। अब करना क्या है, पहले लिखो सॉल्यूशन। देखिए क्या है इसका, आपको बोला गया है कि 12th जैन ऑफ 2001 वेंसडे है, और पूछ रहे 12th जैन ऑफ 2009 को क्या होगा। ओके, देखो बस यहां एक बात आप पहले समझना, जब कई ईयर का डिफरेंस होगा तो उसमें दो ही कंडीशन बनेगी। फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि जो गिवन डेट होगी और आस्किंग डेट ये सेम हो सकती हैं। मतलब कि जब आप अदर किसी ईयर में कोई डेट पूछोगे तो या तो वो सेम आएगा, ये सेम आएगा, और नहीं सेम आएगा तो डिफरेंट आएगा। दो ही केस होंगे। तो या तो ये डेट सेम होंगी या सेम नहीं होंगी। अगर सेम है तो क्या करोगे, तो देखो इफ डेट्स आर सेम तो क्या करना, तो करना ये, तो करना है ये, नोट करो, डिफरेंस ऑफ द गिवन ईयर्स प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स अपॉन 7। बस इसको यूज करिए, इंस्टेंट आंसर ले लीजिए। क्या हुआ, क्या डिफरेंस है भाई 2001 और 9 का, आप बोलोगे सर 8 ईयर का डिफरेंस है। यस, हो गया। नंबर ऑफ लीप ईयर्स 2001 से 2009 तक कौन कौन से लीप ईयर आएंगे, 2004 आएगा, 2008 आएगा, ओनली 2, 8 प्लस 2 कितना हुआ 10 डिवाइडेड बाई 7। क्या रिमाइंडर आएगा, 3 विल बी रिमाइंडर। यही रिमाइंडर ऐड कर दीजिए, दैट इज योर आंसर। वेडनेसडे में 3 ऐड करिए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे विल बी योर आंसर। अब यहां पर ध्यान देना, एक कंडीशन है वो ध्यान से समझ लेना। पहले क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सेज व्हाट, इफ देयर इज फ्राइडे ऑन 18th March of 2004, then what day will be on 18th March of 2012। ये देखो, आप कहोगे सर जी इसमें भी क्या, इसमें तो सेम डेट है, डिफरेंस कई ईयर्स का है। नो प्रॉब्लम, पहले समझो बात क्या है यहाँ पे, अभी जब देखोगे तो जानोगे। लेट्स सी द आंसर। आंसर सेज व्हाट, 18th March of 2004, there is Friday, okay। फिर 18th March of 2008 को पूछा है, ओके। डेट तो सेम है, बट जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो ये है, यहां पर जो गिवन डेट है उसका ईयर लीप ईयर, जो आस्किंग डेट है उसका ईयर लीप ईयर। तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ द ईयर्स, यही तो क्या आप यूज करोगे,
डिफरेंस ऑफ द ईयर्स कितना लोगे यहाँ पे, ये 12 है ना, ओके 12 ले लो भाई, 12 ले लो, 12 ओके। अब देखो 8 ईयर का तो डिफरेंस आ गया। आप कहोगे नंबर ऑफ लीप ईयर सर जी काउंट कर लीजिए, एक तो 4 को ले लेना, 8 को ले लेना, 2004, 2008 और 2012। अब समझो 3 लीप ईयर नहीं लोगे, हम लीप ईयर उसी को लेंगे जिसकी 29 फेब पार करनी पड़े। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब यह है कि यहां आप 2004 विच इज अ लीप ईयर, बट आप कहां खड़े हो, 18 मार्च पे। जब 18 मार्च पे खड़े हो, अब आगे चलोगे तो क्या 2004 की 29 फेब आएगी? आप कहोगे नहीं सर ये तो नहीं आएगी। जब नहीं आएगी देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लीप ईयर, इसको आप लीप ईयर नहीं कंसिडर करोगे। 2004 एज अ लीप ईयर है नहीं, ओके। फिर देन नेक्स्ट विल बी 2008, देन 2012। कितने आए लीप ईयर? 2। 8 + 2 = 10/7। रिमाइंडर कितना आया? ऐड कर दीजिए, सैटरडे, संडे, मंडे, दैट विल बी योर आंसर। मेरी बात समझो, पहले से पार करके अगर खड़े हो 29 फेब को तो नहीं उसको लीप ईयर कंसिडर करोगे। सपोज करो आप पहले रुक जाते हो, 22, 23, 25, 28 भी अगर फेब पर आप हैं तो भी आप उस ईयर को एज अ लीप ईयर कंसिडर नहीं करोगे। 29 फरवरी अगर क्रॉस करनी पड़ती है तो लेंगे आप। ये मुझे बात बतानी थी, ये नोट रखिएगा, ये पॉइंट नोट करने वाला है, ठीक। अब आते हैं इसी के टाइप बी पे। इसका टाइप बी क्या है? इसी का टाइप बी है कि मान लो सर कई ईयर का डिफरेंस तो है बट डेट सेम नहीं है, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन लो। क्वेश्चन सेज व्हाट? भाई देखो, जब तक आप क्वेश्चन कंसीडर नहीं करोगे तब तक आपको ये कंसेप्चुअल बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैं कहता हूं आप क्वेश्चंस खूब लगाइए और कोशिश करिए डिफरेंट क्वेश्चन। अगर आपके ऐसे हैं जिनमें कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करो, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, नहीं तो मैं उसके ऊपर शॉर्ट वीडियोस बना दूंगा, वहां से आप इंफॉर्मेशन ले लो। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी ये वीडियो लेक्चर देखें उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे टॉपिक को डिटेल में देखें, समझे, और कोई डाउट हो तो प्लीज कन्वे द मैसेज। क्वेश्चन क्या है? इफ देयर इज संडे on 11th Feb of 2002, then what day will be on 18th April of 2014। ओके, अब तो डेट सेम नहीं रह गई, अब डेट सेम नहीं रह गई, अलग अलग डेट है लेकिन ईयर्स का बहुत डिफरेंस है, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी द आंसर। कैसे करेंगे? देखो यहां पर ट्रिक यूज करनी है। क्या दिया है? गिवन है किस डेट को? कह रहे हैं कि 11th Feb of 2002 को संडे दे दिया, ओके। देन व्हाट डे विल बी ऑन 18th April of 2014। आप कहोगे सर यहाँ तो आपने डिफरेंट डेट के लिए कोई फॉर्मूला तो बताया नहीं बताया, लेकिन कैसे? यही तो रीजनिंग है। देखो ईयर का तो डिफरेंस काफ़ी है लेकिन डेट सेम नहीं है। जब डेट सेम नहीं तो हम अपना वो फार्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना हम ऐसा करें, हम डेट सेम बना लें। अगर बाय 11 Feb 2002 को दिया है और अगर क्वेश्चन ये होता 11 Feb of 2014 तो क्या तब तो आप यूज़ कर पाते? क्या अब आपको यहाँ ये सेम डेट मिल रही है या नहीं मिल रही? हाँ, यस सर,
हाँ, अब तो डेट सेम हो गई, तो फिर क्या बचा, लगाओ फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ द ईयर्स 12 हो गया, नंबर ऑफ लीप ईयर्स 2002 के आगे चलो 2004, 2008, 2012 कितने आए 3, 15/7 क्या रिमाइंडर आएगा 1, 1 ऐड करो, यहां आंसर क्या आया मंडे। अब आप मेरे से बोल सकते हो सर 11 फेब ऑफ 2014 को तो मंडे है, लेकिन क्वेश्चन तो था 18 अप्रैल ऑफ 2014। अरे ध्यान से इसको देखो तो ये टाइप 1 है या नहीं है। टाइप 1 क्या था, इफ देयर इज मंडे ऑन 11 फेब ऑफ 2014 व्हाट डे विल बी ऑन 18 अप्रैल ऑफ 2014, विद इन ईयर की बात आ गई तो ठीक है, आओ फेब को क्रॉस करते हैं। फेब को जब क्रॉस करोगे तो अभी फेब में कितने डेज रिमेन है, फेब में आप बोलोगे सर 11 डेज हो गए, 2014 की फेब है, 28 डेज टोटल होंगे, -11, 17 डेज आर रिमेन। नाउ 7 2 जा 14, क्या आया रिमाइंडर यहाँ पे 3, यही आपके आगे ऑड डेज, यही आपके ऑड डेज आ गए। फेब पार हो गई, आगे चलो फेब के। अब अगर आगे चलोगे फेब के तो देखो फेब के बाद कौन सा महीना है मार्च, और मार्च में होते 31 डेज, ऑड डेज विल बी 3। अब कहां पहुंच गए, अब पहुंच गए हम अप्रैल में, आ गए अप्रैल में, हाँ अब आ गए अप्रैल में, बस ये तो बचा, ये लो 18 डेज में डिवाइडेड बाय 7 क्या आएगा 7 2 जा 14, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 4, सम अप करिए 10 डिवाइडेड बाय 7 1 जा 7, 3 ऐड कर दो इसमें, मंडे के बाद थर्ड डे, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, आंसर विल बी बहुत ही पेशेंटली क्वेश्चन को देखिएगा, हालांकि मैं अभी बहुत प्रैक्टिस में कराऊंगा ऐसे सारे क्वेश्चंस, मैं एक एक आपको एग्जांपल दिए दे रहा हूं, बात समझ रहे, एक स्पेसिमेन कॉपी दे रहा हूं आपको जिसको आप अच्छे से देख लेना, कोई चीज बचेगी नहीं। टाइप 2 हुआ, अब आ जाओ टाइप 3 पे, अब आ जाओ टाइप 3 पे। टाइप थर्ड क्या कहता है, टाइप थर्ड है कि अगर कोई ईयर गिवन है तो इसका जो कैलेंडर है वो कैलेंडर रिपीट कब करेगा, व्हेन विल रिपीट द कैलेंडर ऑफ द गिवन ईयर। तो ये लो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लो, जब क्वेश्चन आप देखोगे ना तो जान पाओगे। क्वेश्चन देखो क्या है, व्हेन विल रिपीट द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2011, ये क्वेश्चन। इट मीन्स व्हाट, जो कैलेंडर 2011 का है ना बिल्कुल सेम टू सेम ये फॉलो हो जाता है। कैसे जानोगे, देखो इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट भाई क्या है वो ये देखो, मैं बताता हूं करना क्या, ट्रिक है ये, ट्रिक क्या, ट्रिक गिवन ईयर ओके अपॉन 4 if the remainder is, क्या बोल रहे हैं, रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं देखो,
या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या फिर 0। किसी भी ईयर को आप 4 से डिवाइड करके चेक कर लेना, या तो 1 या 2 या 3 या 0। अब देखो, अब समझो आगे क्या कहानी है इसमें। आगे बात यह है, इफ रिमाइंडर इज 1 देन गिवन ईयर प्लस 6 2 है, देन गिवन ईयर प्लस 11 3 है, देन गिवन ईयर प्लस 11 0 है, देन गिवन ईयर प्लस 28। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, 6 11 11। आप बताओ इस क्वेश्चन में क्या बचा। ये लो, क्वेश्चन लग गया। 2011 को आप डिवाइड कर दो 4 से, रिमाइंडर आपका आएगा 2 5 जा, 4 5 जा, 4 2 जा 8, 3 रिमाइंडर आया। बताओ 3 रिमाइंडर आएगा या नहीं आएगा ना? क्लियर। तो 3 रिमाइंडर आएगा तो क्या करना, देन गिवन ईयर प्लस 11। तो 2011 प्लस 11 आंसर विल बी 2022। दैट इज योर। आप अगर नहीं मानते हो तो आप चेक कर लो गूगल पे, कोई भी डेट 2011 की देखो, वही डेट 2022 की देखो, इट विल बी सेम। रिपीटिशन समझ गए? जब डेट सेम है तो दोनों कैलेंडर भी तो सेम ही होंगे ना। हाँ, ये भी क्लियर हुआ। आ जाओ, अब सबसे धमाकेदार करा रहा हूं, टाइप। अरे टाइप 4 देख लो। टाइप 4 कैसे करोगे? टू फाइंड द given day of any given date, to find the given day of any given date। इसको कैसे निकालोगे? जैसे सपोज करो, अब क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। कैसे आएगा क्वेश्चन? ये देखो, बहुत ध्यान से समझना। What was the day on 18th March of 2009? ये क्वेश्चन है। डायरेक्टली किसी डेट को डे फाइंड आउट करना। यहां पर आप ध्यान दो, जो भी फाइनल ऑड डेज आएंगे उनकी वैल्यू 0 होगी, 1 2 3 4 5 और 6। मैंने पहले ही आपको बताया, ऑड डेज की वैल्यू 0 से लेकर 6 ही हो सकती है। अब आपका फाइनल आंसर यानी फाइनल ऑड डेज की वैल्यू क्या आएगी? 0 to 6, कोई भी आ सकती है। ध्यान ये रखिएगा, अगर ऑड डेज की वैल्यू 0 आती है तो आपका डे विल बी संडे, 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, 3 फॉर वेंसडे, 4 फॉर थर्सडे, 5 फॉर फ्राइडे, 6 फॉर सैटरडे। इतनी बात क्लियर हुई? ये चीज यूज कैसे करोगे? बिफोर आई स्टार्ट दिस सॉल्व द क्वेश्चन, इस बात को आप ध्यान रखिए कि इसमें आपकी जो स्टार्टिंग की जो ऑड डेज थी, मतलब एक जनरल ईयर में कितने ऑड डेज, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज, 100 ईयर्स में, 200 ईयर्स में, 300 ईयर्स में, 400 ईयर्स में, ये सारी बातें मैंने जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, उन सारी बातों का अब यूज होगा। देखो, जो कंसेप्ट होता है ना, वो मतलब ही तभी रखता है जब वो आगे के क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। इसलिए अभी जो स्टार्टिंग में मैंने जो कुछ भी बताया है वो अब यूज होने जा रहा बाय एंड अगेन। इसको समझना।
तो यहां पर आप समझो कि डायरेक्टली करें 18 मार्च ऑफ 2009। कभी आपने ये सोचा कि ये डेट एक्चुअली होती क्या है, डेट रिप्रेजेंट क्या करती है? आपके मन में आएगा सर जी करंट डे को, भाई करंट डे तो ये 18 है, काय को इसमें 2009 काय को लिख रखा, ये 2009 क्यों लिखा? आपको सर जी 2000 ये लिखा आपने 18 मार्च 2009, आप कहोगे सर जी ये करंट डे है इसलिए लिखा, तो फिर मैं पूछूंगा इसको क्यों लिखा? आप बोलोगे सर जी 2009 चूंकि रनिंग में है इसलिए उसको तो मेंशन करेंगे ही, तो फिर मैं बोलूंगा ये 20 काय को लिखा, 20 क्यों लिखा? अब आप समझो जो डेट होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। बात दरअसल ये है कि जब हमारा जो कैलेंडर है वो बना तो उस कैलेंडर के बनने से फिर डेट स्टार्ट हो गई, और ये जो डेट लिखते हैं एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करती है कि इस करंट डे तक आपने जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ कितना टाइम ऑफ पीरियड स्पेंड किया है। कितना किया है मैं बताता हूं आपको। देखो सबसे पहले तो आप सोचो इस डेट तक सबसे बड़ा जो टाइम ऑफ पीरियड है ना वो है ये सेंचुरी। कितनी सेंचुरी हमने पूरी कर ली? ये देखो ये सेंचुरी है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। कितनी सेंचुरी? 20 सेंचुरी। 20 तो सेंचुरी पूरी कर ली हमने। जब सेंचुरी पूरी कर लेंगे आप तो एंट्री करेंगे नेक्स्ट सेंचुरी में। 20 सेंचुरी होंगे तो नेक्स्ट सेंचुरी हो स्टार्ट होगा 21। 21 का ये कौन सा ईयर है? 9th ईयर है। तो कंप्लीट कितने किए ये याद रखना, यहां पर आपने 9 रनिंग है, यानी कि जितने भी इसमें है उसमें एक कम। फिर समझो 20 सेंचुरी कंप्लीट हुई, 21 स्टार्ट हुई जिसका 9th ईयर चल रहा है। इट मीन्स 21 के कितने ईयर कंप्लीट हुए? 9 में एक कम करिए कितना हुआ? 8 ईयर कंप्लीट किए। तो 20 सेंचुरी प्लस 8 ईयर्स। जब 8 ईयर कंप्लीट कर लोगे तो कौन सा स्टार्ट होगा? 9th ईयर। और 9th का ये कौन सा मंथ चल रहा है? 3rd मंथ। तो कितने मंथ पूरे किए इस 9th ईयर के? तो यहां भी जितने भी हो मंथ उसमें एक कम रखिएगा। कितने मंथ कंप्लीट किए? 3 मंथ्स। और कौन सा डे है? 18th डे। ये देखिए जब से कैलेंडर बना है तब से आपने कितना टाइम ऑफ पीरियड कंप्लीट किया मैं बताता हूं। 20 सेंचुरी लिख सकते हो या आप इसी को बोल सकते हो 2000 ईयर्स। बोल सकते हो या नहीं? एक सेंचुरी में 100 होते हैं, यानी 2000 प्लस 8 यानी 2008 ईयर्स 3 मंथ्स प्लस 18th डे है जब से कैलेंडर को अप्लाई किया गया होगा। ये डेट रिप्रेजेंट करती है। हमसे क्वेश्चन क्या है? एक्चुअली हमसे क्वेश्चन ये है कि 2000 ईयर प्लस 8 ईयर्स यानी 28 ईयर्स 3 मंथ्स के बाद 18th डे का जो डे होगा वो कौन सा होगा बता देंगे। आइए लेट्स फाइंड द ऑड डेज। ऑड डेज को फाइंड करते हैं। ये मुझे आप बता दो 2000 ईयर्स में कितने ऑड डेज आएंगे? याद है आपको मैंने बोला था 400 ईयर्स हो या 400 के जो मल्टीपल ईयर्स होते हैं जैसे कि 2000 ईयर्स है ना, ये कंप्लीटली डिविजिबल है 400 से, इसलिए इनमें ऑड डेज की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये ली, ये तो पार हो गया मेरा। 8 ईयर्स में कैसे निकालोगे? 8 ईयर्स में निकालने का बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं। 8 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते बस ये बता दो। कभी भी कोई 8, 10, 12, 15, 20, 25 कितने भी ईयर दे दे, वो बोले कि इसमें ऑड डेज बता दो, तो मुझे आप बस ये बता दो उन ईयर्स में कितने लीप ईयर। आप कहोगे सर जी 8 ईयर में 4th और 8 ये 2 लीप ईयर होंगे, इनको ऐड कर दो। कितना आया? 10 डिवाइडेड बाई 7। कितने ऑड डेज आ गए? 3। एक बात लिख रहा हूं बेटा, जो चीज बिना समझ में आए उसको फिर से आप देखें, फिर भी ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट करना। ये 3 मंथ्स है, ये 3 मंथ्स हैं। कौन कौन से होंगे? जैन,
फेब, मार्च। जन में कितने ऑड डेज होते हैं? 3। फेब का ध्यान देना, फेब में कितने ऑड डेज लोगे, इसके लिए पहले ये देखो इस 2009 की नेचर क्या है। 2009 इज अ जनरल ईयर, यानी यहां पर जो फेब लोगे दैट विल बी 28 डेज की, ऑड डेज विल बी 0। मंथ ऑफ मार्च हैविंग हाउ मेनी ऑड डेज? आप बोलो 31 का है तो 3 होंगे, टोटल कितना आ गया बेटा? 6। ये मंथ भी कंप्लीट। बात आई 18 डेज में, 18 डेज में कितने आएंगे? डिवाइड करिए 18 को 7 से, 7 2 14, रिमाइंडर विल बी 4। टोटल कर लो 3 6 13 डिवाइडेड बाई 7, क्या आएगा यहाँ पे? 6, और 6 रिप्रेजेंट करता है किसको? सैटरडे। दिस वन विल बी योर आंसर। आप जाइए गूगल पे सर्च करिए व्हाट वाज द डे ऑन 18th मार्च ऑफ 2009, दैट वाज सैटरडे। पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, ध्यान से देखिए तो ही आप जान पाओगे। अगर आप इसमें कोई चीज मिस कर दोगे, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके देखोगे, मैंने बात डिटेल में समझाई है। देखो एक अच्छे कॉन्सेप्ट को आप एक बार सीख लो, बार बार जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपका हो गया टाइप 4। अब आगे चलते हैं, जरा आगे देख लो। टाइप 5 की बात कर रहा हूं। यहां पर देखना, कहेंगे ऐसे आएगा, एक कॉन्सेप्ट आता है थर्ड डे आफ्टर एक्स, ऐसे आ सकता है थर्ड डे बिफोर एक्स। इट मीन्स जो भी डे हो एक्स, उसमें क्या करना है? प्लस हमको 3, और जो भी डे आप पूछ रहे हो थर्ड डे बिफोर एक्स, यानी एक्स में -3। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझा देता हूं। क्या मतलब? जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन बनता है इससे। क्या है क्वेश्चन? ये है if there is Monday, या ऐसे करो if there was Monday on yesterday, then what day will be on? Then what day will be on? Third day after tomorrow। क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये सपोज करो ये डे रिप्रेजेंट करता है टुडे को, ओके? ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है टुडे को, और इसके ठीक पहले, टुडे के ठीक पहले का डे कौन सा होता है? यस्टरडे। और यस्टरडे को क्या कर रहे हैं? यस्टरडे को मंडे, यानी इस दिन क्या होगा? इस दिन होगा मंडे, इस दिन होगा मंडे। क्लियर है? ये तो मंडे आ गया। कह रहे देन व्हाट डे विल बी ऑन थर्ड डे आफ्टर टुमारो। ये टुडे है ना, तो ये क्या होगा? टुमारो। और थर्ड डे आफ्टर टुमारो, यानी कि इसमें +3, +3 का मतलब 1 2 3। ये आपसे क्वेश्चन है बस। ये टुडे, टुडे के ठीक पहले का दिन यस्टरडे, टुडे के ठीक बाद का दिन टुमारो। क्वेश्चन ये है कि यस्टरडे को मंडे, तो टुमारो के बाद का थर्ड डे, ये टुमारो, टुमारो के बाद का 1 2 थर्ड डे। अगर ये मंडे है, अगर ये मंडे है
तो ये क्या होगा, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्या इतनी बात क्लियर हुई आपको? सैटरडे, आंसर विल बी सैटरडे। एक और देख लो क्वेश्चन, और देख लो क्वेश्चन, और क्लियरिटी हो जाए। देखो, जब तक क्वेश्चन नहीं आप लगाओगे, ये क्वेश्चन लगाने के बिना आप सोचो ऐसे कि सिर्फ आप मेरे को देखो, नहीं, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जहां पे स्टक हो वहां पे आप देखो मेरे को, वो कॉन्सेप्ट समझो। क्या है क्वेश्चन? इफ देयर इज फ्राइडे ऑन second day after tomorrow, then what was the day on second day before yesterday? ये है क्वेश्चन। अब आप सोचो, क्वेश्चन ये है, ये सपोज करो ये रिप्रेजेंट करता है टुडे, तो इसके ठीक बाद का डे ये क्या होगा? टुमारो। और अगर ये टुमारो है तो कह रहा है देयर इज फ्राइडे, देयर इज फ्राइडे ऑन सेकेंड डे आफ्टर टुमारो। ये टुमारो, टुमारो के बाद का सेकेंड डे 1 2, इसी को तो कह रहा है क्या? फ्राइडे। व्हाट वाज ऑन द सेकेंड डे बिफोर येस्टरडे? पहले यहां येस्टरडे कौन है? ये देखो, यही तो है येस्टरडे। अरे ये टुडे तो पहले येस्टरडे, येस्टरडे के पहले 1 2, यही तो सेकेंड डे हुआ, और यही तो पूछा आपसे। अगर ये फ्राइडे है तो ये क्या होगा? देखो ध्यान से, अगर ये फ्राइडे तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, किसी भी डे में। नोट द पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करा रहा हूं, ये नोट कर लिया तो बस समझ लो जिंदगी में कष्ट कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे? देखो, इफ we add number 7 or multiple of 7 with any given day or date, we get द सेम डे। बस ये बात समझ, किसी भी डे में आप 7 ऐड करें, 7 का मल्टीपल ऐड करें, सेम डे। फ्राइडे में +7 फ्राइडे, फ्राइडे में -7 फ्राइडे, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगा? फ्राइडे होगा या नहीं होगा? अगर ये फ्राइडे तो ये क्या होगा? सैटरडे। गिन लो, फ्राइडे से पहले क्या? थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आए तो यही का रिपीट करके 2-3 बार देखना है। मैं एश्योर कर रहा हूं आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इतनी बातें हो गई, अब जरा क्वेश्चन करेंगे। तो जब क्वेश्चन करोगे ना, ये मैंने सारे कॉन्सेप्ट के आपको एक एक कॉपी करा दी, ये समझ लो। कोई क्वेश्चन करोगे लगते चले जाएंगे आप। जो इन पर बेस्ट मेरे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, वो भी कर लेते हैं, जरा उनको देखते हैं। बात करते हैं हम लोग जो भी पूरा कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर, जितने भी बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनकी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इन क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस करूं
उसके पहले मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। नोट ये पॉइंट करिएगा कि इफ वी ऐड नंबर 7 और मल्टीपल ऑफ 7 with any given day or date, we get the same day. ठीक, इसका मतलब क्या है अभी समझ जाओ। क्वेश्चन, इफ थर्ड ऑफ अ मंथ इज मंडे, यानी जो थर्ड डे है उसको क्या बोल रहे हैं, मंडे, देन विच डे विल बी 5 days बिफोर 21st, मतलब 21st से 5 days बिफोर माइनस कर दो, वैल्यू कितनी आ गई 16th। ये पूछ रहे कि 16th को कौन सा डे होगा, थर्ड को क्या है मंडे। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका कि किसी भी डे या डेट में 7 या 7 का मल्टीपल ऐड करोगे सेम डे आएगा, मतलब थर्ड में 7 करिए, 10th को क्या आएगा फिर से मंडे, फिर आप 7 ऐड करिए, 17th को क्या आएगा अगेन मंडे। अब आप मुझे बताओ 17th को मंडे तो 16th को क्या होगा, एक डे पहले हो जाएगा, यानी कि संडे विल बी योर आंसर। वेयर इज गिवन संडे, ऑप्शन ए। क्लियर, आओ आगे देखो। इफ द 5th ऑफ अ मंथ फॉल्स ऑन ट्यूसडे, देन विच डे विल फॉल 5 days बिफोर द 25th। ओके, 5th को क्या बोल रहे हैं, 5th फॉल्स ऑन ट्यूसडे, विच डे विल फॉल 5 days बिफोर 25th, 25th -5, 20th को कौन सा होगा, ये है क्वेश्चन। 5 को ट्यूसडे प्लस 7 करिए, 12 को क्या हो जाएगा ट्यूसडे प्लस 7, 19 को क्या हो जाएगा ट्यूसडे, तो 20th को क्या होगा वेडनेसडे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, इफ 25th अगस्त इज अ थर्सडे इन अ ईयर, देन हाउ मेनी मंडेज आर देयर इन दैट मंथ। 25th को क्या है थर्सडे। ओके, एक ही कॉन्सेप्ट पे देखो कितने लग जाते हैं, थर्सडे, हाउ मेनी मंडेज आर देयर इन दैट मंथ। ओके, पहले ये देखो, हम लास्ट डे को निकाल ले पहले, 25th को थर्सडे, 26, 27, 28, 29, 30, 31, थर्सडे 25 को 1 2 3 4 5 6 7, ये भी जो भी 7th डे होगा इसको पक्का थर्सडे होगा, ठीक है। और ये क्या होगा 1 सितंबर होगा, 1 सितंबर, हमें इससे मतलब नहीं है। ये 25 अगस्त है, ये 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो 31 को देखिए क्या आ रहा है, ये 1 सितंबर को थर्सडे वेडनेसडे आएगा, 30 को क्या आएगा ट्यूसडे आएगा, 29 को क्या आएगा मंडे आएगा। हाउ मेनी मंडेज आर देयर इन दैट मंथ। अब जरा समझो, लास्ट मंडे पड़ रहा है 30th को, 29 को, 29 को मंडे, तो इसके पहले का मंडे -7, 22 को एक और मंडे, इससे पहले मंडे -7, 15th को
मंडे, -7, 8 को मंडे, 8 - 1, 8 - 7, 1 को क्या आएगा, मंडे। काउंट करिए कितने मंडे, 1 2 3 4 5। हाउ मेनी मंडेज आर देयर, 5। क्लियर है, आ जाओ। इफ अ मंथ ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर एंड्स ऑन अ फ्राइडे, if a month of a particular year ends on a Friday, then how many Tuesday will there be in that month? देखो, कोई भी मंथ हो उसमें या तो मैक्सिमम 30 days, if a month of particular year ends on a Friday, then how many Tuesday will there be in that month? एक बात समझो, मिनिमम जो है अगर फेब होगी तो वो 28 या 29 डेज की हो, और रेस्ट जो मंथ होंगे वो होंगे आपके 30 डेज के या 31 डेज के। क्लियर, तो फिर आओ चलते हैं, मैं 31 से ले लेता हूं। 31 तो मान लीजिए फ्राइडे है, तो इससे पहले पड़ा होगा थर्सडे, इससे पहले पड़ेगा वेडनेसडे, उससे पहले ट्यूसडे, यानी कि 30 को पढ़ सकता है थर्सडे, 29 को वेडनेसडे और 28 को ट्यूसडे। इट मीन्स आप चाहे 30 लो, चाहे 31 लो या 29, जो लास्ट ट्यूसडे है वो 28 को ही पड़ रहा है, यानी आप 28 वाला ही मंथ ले लो, क्योंकि उसमें और एक्स्ट्रा डेज लेने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लास्ट ट्यूसडे 28 को है, जब 28 को लास्ट ट्यूसडे है तो इससे पहले वाला 21 को होगा, इससे पहले वाला आपका 14 को होगा, इससे पहले वाला 7 को होगा। कितने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें 7 करोगे 0, यानी पिछले मंथ, पिछले उसमें चले जाओगे आप। टोटल कितने पड़ रहे हैं, 4। बात मेरी समझना ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोई मंथ है, इफ अ मंथ ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर एंड्स ऑन अ फ्राइडे। हमारे पास मंथ्स की नेचर इतनी है, या तो कोई मंथ 28 डेज का होगा, 29 का होगा, 30 का, 31 का। मैं 31 मान के चलता हूँ, अगर 31 मान के चलता हूँ, ठीक है ना, तो फिर 28 को लास्ट ट्यूसडे होगा, और अगर 28 ले लिया आपने 28, तब तो और भी कम हो जाएंगे, 3 ही बचेंगे। ट्वेंटी एट के बिहाफ पे देखो कितने बचते हैं, ट्यूसडे नहीं, पहले तो फ्राइडे ले लेते हैं, तो फिर ये होगा थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, 27, 26, 25। अब देखो 25 को एक पड़ेगा ट्यूसडे, फिर एक पड़ेगा -7 कर दो, तो 18 को एक पड़ेगा, माइनस करोगे 7, 11 को एक पड़ेगा, माइनस करो 7, 4 को एक पड़ेगा, तो भी देखो कितने पड़ रहे हैं, 4 ही पड़ रहे हैं ना, यानी एट लीस्ट आपके उसमें 4 आ जाएंगे। ये लो, 5th ऑफ अ मंथ फॉल्स 2 days आफ्टर मंडे। सपोज करो ये डे है कोई, इस दिन मंडे है, और 5th ऑफ अ मंथ, ये मानो सपोज करो ये 5th है, 5th डे, और ये पड़ता है फॉल्स 2 days आफ्टर मंडे, और ये है क्या, मंडे, इसके 2 days बाद 1 day, 2nd डे,
मंडे सेकेंड, और इस दिन 5th डे हो गया है मंथ का। विच डे विल बी इमीडिएटली बिफोर 19th ऑफ दिस मंथ। 19 से ठीक पहले वाला पूछ रहा है, यानी 18th को कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है इनका। इस दिन मंडे है तो इस दिन क्या होगा, ट्यूसडे। 5th को क्या होगा, वेंसडे। आप मुझे बताओ 5th को वेंसडे, तो नेक्स्ट वेंसडे कब होगा, ऐड करिए 7। 12 को क्या होगा, वेंसडे होगा या नहीं होगा। और सुनिए 12 को अगर वेंसडे है तो +7 करिए, 19th को होगा जाकर के क्या अगला वेंसडे। अब आप मुझे बताओ 19th को वेंसडे है तो 18th को क्या होगा, ट्यूसडे। नॉट द पॉइंट, है ट्यूसडे। ऑप्शन सी। लैंग्वेज बेस्ड है, बहुत ध्यान से करिएगा क्वेश्चंस को। इफ द 10th डे आफ्टर 15th अगस्त इज थर्सडे, इफ द 10th डे आफ्टर 15th अगस्त इज थर्सडे, मतलब 15th अगस्त के बाद 10th डे, यानी 25th को क्या बता रहे हैं, थर्सडे। क्लियर। देन व्हाट विल बी द लास्ट डे, देन व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग दिस मंथ, यानी अगस्त के ठीक पहले का जो मंथ होगा उसका लास्ट डे बताना है। तो ठीक है, 25th को अगर ये है तो मैंने आपको बताया किसी भी डे या डेट में 7 या 7 का मल्टीपल आप प्लस कर दो या माइनस, सेम डे होगा। तो 7 3 जा 21 माइनस कर दो, ये लो 4 अगस्त को अपने आप आ गया क्या, थर्सडे। ये लीजिए। अब आप मुझे बताइए 4 को तो थर्सडे है, सोचो 4 को थर्सडे है, तो 3 2 1, ये थर्सडे, ये वेंसडे, ट्यूसडे, मंडे। 1 अगस्त को मंडे है तो अगस्त से पहले क्या होता है, जुलाई, है ना। और जुलाई भी जो होता है वो 31 डेज का होता है, यानी 31 जुलाई को क्या हो जाएगा, अब बताओ, संडे। आ गया सब, अब तो सब निकाल दिया, आ गया संडे, ऑप्शन बी। चले नेक्स्ट। इफ 15th जून फॉल्स 3 days आफ्टर द नेक्स्ट टुमारो, विच इज फ्राइडे। कौन है विच इज फ्राइडे, टुमारो। देखो ये है टुडे, इट इज टुडे, ओके, और ये है टुमारो। और कह रहा है द 15th जून फॉल्स 3 days आफ्टर द नेक्स्ट टुमारो, ये टुमारो तो इसके बाद में 3rd डे, 1 2, और इस दिन है 15th जून, विच इज फ्राइडे का मतलब टुमारो फ्राइडे, यानी कि इस दिन होगा फ्राइडे, ये फ्राइडे, ये टुडे, ये फ्राइडे। देन विच डे विल फॉल ऑन द लास्ट डे ऑफ दिस मंथ। देखो ये फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, मंडे। 15th को क्या आ गया, मंडे, और 7 2 जा 14, 14 इसमें ऐड कर दो, यानी कि 29 को क्या आ जाएगा, फिर से मंडे। और जून होता है 30 डेज का, तो 29 को मंडे, 30 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। नॉट द पॉइंट। बारीकियों को समझिएगा जो मैंने बोला। आपको अक्सर यहाँ पे हमने 14 क्यों ऐड कर दिया, मैंने बोला किसी भी डे या डेट में 7 या 7 का मल्टीपल अगर ऐड कर दोगे तो फिर से वही डे आ जाता है। वही हुआ यहाँ पे, हमने 15th को पता कर लिया तो 14 ऐड कर दिया, 29, ताकि हम जो आस्किंग डेट है उसके आसपास आ जाए। क्लियर। चले। इफ अ मंडे फॉल्स 2 days आफ्टर द डे आफ्टर
डे आफ्टर डे ऑफ 14 अप्रैल। देखो सपोज करो ये है 14 अप्रैल, ओके। और कह रहे हैं कि इफ मंडे फॉल्स 2 days आफ्टर द डे आफ्टर, इसके बाद 14th जो डे होगा उसके बाद में डे, इसके बाद में 2 days, ये फर्स्ट ये सेकंड। इफ अ मंडे फॉल्स 2 days, ये है बेटा मंडे। देखो इफ मंडे फॉल्स 2 days आफ्टर द डे, ये है डे वो, इसके बाद में 2 days आफ्टर द डे आफ्टर 14th अप्रैल, देन विच डे विल फॉल ऑन द लास्ट डे ऑफ दैट मंथ। ठीक है, ये अप्रैल का है ना, अप्रैल में टोटल 30 days होते हैं। अब देखो 14, 16, 17, 18, 18th को तो मंडे है, प्लस 7, 25 को क्या होगा, अगेन मंडे, 26, 27, 28, 29, 30, ऐसे निकालो। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बताओ इतनी बात क्लियर? If 6th November was Tuesday, then what was the date on the third Wednesday of the previous month? 6th November was Tuesday, ठीक है। नवंबर से पहले का जो मंथ होगा अक्टूबर, तो ठीक है 6th को मान लो यहां पर है ट्यूसडे, नवंबर है, ओके। तो 5, 4, 3, 2, 1, ट्यूसडे, ये हो गया मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे। अब आप बताओ 1 नवंबर को थर्सडे है, तो 31 अक्टूबर को क्या होगा? 31 अक्टूबर को यहां पर होगा वेंसडे। इन्होंने पूछा कि देन व्हाट वाज द डेट ऑन द थर्ड वेंसडे ऑफ द प्रीवियस मंथ। पहले मैं इसके वेंसडे निकाल लूं। अभी देखो 31 अक्टूबर को वेंसडे है, ये लास्ट वेंसडे है। इससे पहले क्या पड़ेगा? -7। देखो 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को आ रहा वेंसडे, तो सोचो इससे पहले वाला कब पड़ा होगा? -7, ठीक है ना। 24 को पड़ेगा एक और वेंसडे, -7। 17 को पड़ेगा एक और वेंसडे, -7। 10 को पड़ेगा एक और वेंसडे, -7। 3rd को पड़ेगा एक और वेंसडे। अब आ जाओ, 3rd को होगा पहला, 10th को होगा दूसरा, 17th को तीसरा, 24 को चौथा, 31 को पांचवा। क्या पूछा है? अब लो क्वेश्चन, देन व्हाट वाज द डेट ऑन द थर्ड वेंसडे। थर्ड वेंसडे को डेट पूछी है, ये रहा 3rd, ये रही डेट 17th, ये रहा ऑप्शन। पूरा क्वेश्चन मैंने ओपन करके दे दिया, सामने लगा दिया, देख लेना। कोई बात आपको लगे तो प्लीज मेरे को मैसेज कन्वे करिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। इफ एवरी संडे ऑफ अ मंथ फॉल्स ऑन द 4th, 11th, 18th of a 25th, then which day will fall on the last day of the month if the month starts from Thursday? If every Sunday of month falls on the 4th, 11, देखो 4 को अगर है संडे तो फिर ऑब्वियस सी बात है 11 को होगा, 11 को फिर 18th को होगा,
25 को होगा, ठीक है। देन विच डे विल फॉल ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। 25 को संडे है, सोच लो। 26, 27, 28, 29, 30। है ना। If every Sunday of a month falls on the 4th, 11th, 11th, then which day will fall on the last day of the month? देखो अब यहां पर बात ये है, हम ये 25 है, 26 ले लिया, 27 ले लिया, 28 ले लिया, 29 लिया, 30 लिया। मैं 30 लूंगा मंथ तो ये लास्ट हुआ। 31 ले लिया मैंने तो ये लास्ट हुआ। 28 ले लिया मैंने तो ये लास्ट हुआ। 29 लिया तो ये लास्ट हुआ। बात ये आपने मंथ तो बताया ही नहीं कि कितने डेज का मंथ लेना मुझे, 28 का, 29 का, क्योंकि लास्ट डे तो 28 भी हो सकता है, 29 भी, 30 भी, 31 भी, सॉरी 31 भी। तो डेटा इज इनकम्प्लीट। ये होता है। हर क्वेश्चन को मैं आपको आंसर बताऊं उससे पहले आपको लगाना है, ठीक है। इफ 9th April 2000 was Friday, if 9th April 2000 was Friday, then what day was 17 July 2000? ओके ओके, मैंने बताया था पूरी मेथड इसकी ऐसे। 9 अप्रैल 2000 को क्या ले लिया, फ्राइडे, तो कह रहे 17 जुलाई ऑफ 2000 को कौन सा डे होगा। देखो यहां पहले आप अप्रैल में और डेज निकालो। अप्रैल में टोटल 30 डेज होते, 30 में आपने 9 कंप्लीट कर लिए, माइनस करो कितना बचा, 21। 21 में आउट डेज 7 3 जा 21, क्या है आउट डेज 0। यहां पर तो आउट डेज आ गए 0। अप्रैल, नेक्स्ट मंथ है मई, और मई में होते 31 यानी 3। फिर आता है जून का मंथ, और जून में 30 होते इसलिए ऑड डेज 2। जुलाई में 17 है, 7 2 जा 14, 3। ये लीजिए, सम अप करिए, 6 to 8 डिवाइडेड बाई 7, 1 जा 7, क्या आएगा 1 प्लस 1। ये आपका आंसर रहा, सैटरडे। सैटरडे कहाँ गया सैटरडे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इफ 29 September 1906 was Sunday, then what day was on 30th December 1906? देखो 29th September 1906 संडे। हर एक टाइप के क्वेश्चन को स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया है बहुत ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के साथ में, वो मालूम, ये अपने आप लगेंगे, कोई इशू नहीं होने वाला है। 30th December 1906, देखो कह रहे हैं इस मंथ को पार करके यहां आइए, सितंबर 30 डेज का, यानी कि अब इसमें 1 बचा है, यही ऑड डे हो जाएगा इसका। ऑड डेज को तभी सब्ट्रैक्ट करोगे आप 7 से, अगर उसकी वैल्यू 7 या 7 से ज़्यादा हो। 7 से कम है तो फिर आपको सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 30 दिसंबर की बात करें, अच्छा सितंबर हो गया, अब आ गया अक्टूबर का महीना। अक्टूबर में होते हैं 31, तो 3 ऑड डेज। फिर है नवंबर का महीना, नवंबर में होते 30 यानी 2 ऑड डेज। दिसंबर 30 डिवाइडेड बाय 7, 7 4 जा 28, क्या आ गया यहाँ पे 2, ये लीजिए बस। 2 2 4 प्लस 3 7, ऐसे ही सब ये सब डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अभी आप इसको ऐड करके 7 से दोगे ना सब्ट्रैक्शन, तो जो 7 का मल्टीपल हटाइए उसको 1 प्लस 1 कर दीजिए, मंडे विल बी योर आंसर।
Monday will be your answer. Where is Monday? Option B. If 1st Feb 1920 was Thursday, then what day was on 15th March 1920? देखो 1st Feb 1920 Thursday. Okay. So 5th March 1920 वो कौन सा डे? यहां पे याद रखो 1920 इज अ लीप ईयर, तो फेब में 29 होंगे, एक दिन हो गया, रिमेन 28, और 28 में आपके ऑड डेज क्या आएंगे? 0। तो यहां फेब में ऑड डेज कितने आए? 0। फेब के बाद में सीधे 5th मार्च, यहां ऑड डेज कितने? 5, ऐड कर दीजिए। थर्सडे के आगे चलिए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे विल बी योर आंसर। व्हाट द पॉइंट? ये हमारा हो गया, ट्यूसडे इज गिवन, ऑप्शन सी। आ जाओ, इफ द 1st January 2003 was a Wednesday, then what day was on 1st January of 2004? देखो वैसे इसको एक ट्रिक से भी कर सकते हो, कोई भी जनरल ईयर हो, ये जनरल ईयर है ना, जनरल ईयर का जो फर्स्ट डे होता है वही उसका लास्ट डे होता है। तो अगर 1st जनवरी 2003 को वेंसडे है, तो 31st जो दिसंबर होगा ऑफ 2003 उसको भी क्या होगा? वेंसडे। अब आप सोचो 31 दिसंबर 2003 को वेंसडे है, तो फिर नेक्स्ट डे होगा 1st जनवरी ऑफ 2004, ये क्या हो जाएगा? थर्सडे। वेरी थर्सडे, ऑप्शन सी। ठीक है।